भक्त बंधुओं, महादेव जी की इस अमर कथा सुनने के बाद आपने अपने जीवन में चाहे कितने भी पाप किए या अनजाने में कोई पाप हो गया हो तो वे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। इस कथा को सुनने से भगवान शिव आपके परिवार पर प्रसन्न रहते हैं और उनकी विशेष कृपा रहती है। आज की ये शिव कथा कोई साधारण कथा नहीं है। ये भगवान शिव द्वारा माता पार्वती को दिया गया वो रहस्यमयी उपदेश है जिसमें पाप, पुण्य, कर्म और मोक्ष चारों का सत्य छिपा है। भक्त बंधुओं, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, हे नाथ, मनुष्य को उसके कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है? कई लोग बुरे कर्म करके भी सुखी क्यों रहते हैं और कई अच्छे कर्म करने के बाद भी कष्ट क्यों भोगते हैं? तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया वो सुनकर स्वयं देवी पार्वती भी क्षण भर के लिए मौन हो गई। भक्त बंधुओं, भगवान शिव कहते हैं, हर कर्म लिखा जाता है, हर श्वास गिनी जाती है और हर आत्मा का मार्ग पहले से तय होता है, लेकिन उसे बदला भी जा सकता है और वो मार्ग बदलता है कथा, भक्ति और शिव नाम से। इसी कारण भक्त बंधुओं, जो व्यक्ति इस शिव कथा को श्रद्धा और धैर्य के साथ अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन के अदृश्य बंधन टूटने लगते हैं। उसके ऊपर से अज्ञात भय, बार बार आने वाली बाधाएं और मन की बेचैनी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। लेकिन भक्त बंधुओं, यही वो स्थान है जहां अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। कथा लंबी लगने लगती है, मन भटकने लगता है और व्यक्ति बीच में ही इसे छोड़ देता है, जबकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, जो भक्त किसी पावन शिव कथा को बीच में छोड़ देता है वो जाने अनजाने आध्यात्मिक पाप का भागी बनता है, क्योंकि अधूरी कथा अधूरी साधना बन जाती है। भक्त बंधुओं, इसीलिए ये कथा हर किसी के लिए नहीं होती, ये केवल उनके लिए होती है जो सच में शिव को जानना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उन्हीं भक्तों में से हैं। आप दिखावे के नहीं, अंतरात्मा से जुड़े भक्त हैं। कहा जाता है भक्त बंधुओं, जो इस शिव कथा को अंत तक सुन लेता है उसे इसी जन्म में शिव कृपा का अनुभव होने लगता है और उसका मार्ग शिव धाम की ओर धीरे धीरे खुलने लगता है। तो भक्त बंधुओं, इस पावन कथा को आरंभ करने से पहले भगवान शिव का नाम स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, क्योंकि शिव नाम से ही ये कथा जागृत होती है। अब अपने मन को स्थिर कीजिए, विचारों को शांत कीजिए और शिव नाम को हृदय में बसाइए। आइए भक्त बंधुओं, अब हम आरंभ करते हैं भगवान शिव की इस गूढ़, रहस्यमयी और कल्याणकारी कथा को। उत्तर भारत की पावन और हरी भरी भूमि पर भोजपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और विशाल राज्य स्थित था। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बहती हुई निर्मल नदियों और ऊंचे पर्वतों के लिए जाना जाता था। परंतु इस राज्य का वैभव इसके शासक के व्यवहार के कारण फीका पड़ता जा रहा था। भोजपुर की गद्दी पर राजा चैतन्य का शासन था। राजा चैतन्य जन्म से एक ब्राह्मण था, जिसके कारण समाज में उसका स्थान अत्यंत पूजनीय होना चाहिए था, किंतु उसका स्वभाव और उसके कर्म किसी भयानक राक्षस से कम नहीं थे। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण का धर्म ज्ञान बांटना और करुणा का संचार करना है, परंतु राजा चैतन्य ने इन सभी आदर्शों को त्याग कर अधर्म का मार्ग चुन लिया था। उसके महल की दीवारें प्रजा की चीखों और राजा के अट्टहासों से गूंजती रहती थीं। राजा का दिन सूर्योदय के साथ धर्म चर्चा से नहीं, बल्कि मदिरा के प्यालों और क्रूर योजनाओं के साथ शुरू होता था। वो राज्य की भोली भाली जनता पर ऐसे ऐसे कर लगाता था कि गरीब किसान भूखे मरने पर मजबूर हो जाते थे। राजा के मन में दया का लेश मात्र भी अंश नहीं था। वो ऊंचे सिंहासन पर बैठकर केवल अपने अहंकार की तुष्टि करता था और जो भी उसके मार्ग में आता उसे मृत्युदंड या कोड़ों की मार सहनी पड़ती थी। राजा चैतन्य का शरीर बलशाली था, पर उसकी आत्मा अंधकार में डूबी हुई थी। एक समय की बात है
ग्रीष्म ऋतु की दोपहर थी और राजा चैतन्य अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के उद्देश्य से घने जंगल की ओर निकला। जंगल के शांत वातावरण में पक्षियों का कलरव गूंज रहा था और प्रकृति अपनी छटा बिखेर रही थी, लेकिन राजा के मन में केवल रक्त और हिंसा का विचार चल रहा था। चलते चलते उसकी दृष्टि एक झाड़ी के पीछे पड़ी, जहां एक हिरणी अपने छोटे से शावक को दुलार रही थी। वो नन्हा हिरण अपनी मां के साथ खेल रहा था और उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि कुछ ही दूरी पर काल साक्षात खड़ा है। राजा चैतन्य ने अपना धनुष उठाया और उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने सोचा कि आज इस कोमल हिरण के बच्चे का मांस उसके भोजन की शोभा बढ़ाएगा। मंत्रियों ने धीरे से समझाने का प्रयास भी किया कि महाराज, ये तो अभी बच्चा है, इसे छोड़ दिया जाए, परंतु राजा ने क्रोधित होकर उन्हें चुप करा दिया। उसने क्रूरतापूर्वक उस नन्हे शावक को उसकी मां से छीन लिया। हिरणी अपनी करुण आंखों से अपने बच्चे के लिए विनती करती रही। वो बेचारी बेजुबान जानवर राजा के घोड़े के पीछे भागती रही, लेकिन पत्थर दिल राजा चैतन्य का मन नहीं पसीजा। उसने उस अबोध प्राणी को मारकर अपने रसोइयों को दे दिया और उस रात बड़े चाव से उसका मांस खाया। इस घटना के बाद राजा की राक्षसी प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। उसके भीतर का मनुष्य पूरी तरह मर चुका था और अब वहां केवल एक क्रूर शिकारी जीवित था, जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा चैतन्य के अत्याचारों की सीमा लांघती चली गई। उसने अब अपने राज्य के छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। उसने आदेश दिया कि राज्य के सभी स्वस्थ बच्चों को कठिन परिश्रम के कार्यों में लगाया जाए। जिन हाथों में कलम और खिलौने होने चाहिए थे, उन नन्हे हाथों में भारी पत्थर और औजार थमा दिए गए। तपती धूप में वे बच्चे श्रम करते और यदि कोई बच्चा थकान से गिर जाता तो राजा के सिपाही उन पर कोड़े बरसाते। राजा स्वयं खिड़कियों से ये दृश्य देखकर प्रसन्न होता था। शाम होते ही वो मदिरा के नशे में डूब जाता और भोग विलास के अनेक भागों में व्यस्त रहता। उसे अपने कुल और अपनी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहा। राजा के चरित्र का पतन इस स्तर तक हो गया था कि वो अपने राज्य की माताओं और बहनों की इज्जत के बारे में तनिक भी विचार नहीं करता था। वो खुलेआम ऐसे निर्लज्ज कर्म करता था जिससे पूरे भोजपुर की मर्यादा धूल में मिल रही थी। राज्य की स्त्रियां घर से बाहर निकलने में डरती थीं और हर घर में केवल सन्नाटा और भय पसरा रहता था। जनता त्राही त्राही कर उठी थी, पर राजा के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो समझता था कि उसकी शक्ति अमर है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोजपुर के एक छोटे से कोने में मोहन नाम का एक अत्यंत निर्धन किसान रहता था। मोहन सीधा साधा और ईमानदार व्यक्ति था, जो अपनी पत्नी गीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करता था। मोहन ने कड़ी मेहनत और पसीने से अपने खेत में फसल उगाई थी। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार की फसल बेचकर वो अपनी पत्नी के लिए नए वस्त्र खरीदेगा और घर की टूटी छत ठीक करवाएगा। फसल तैयार हो चुकी थी और सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। तभी राजा चैतन्य की कुदृष्टि उस खेत पर पड़ी। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस खेत की पूरी अन्न राशि और पूरी भूमि राजकोष के नाम कर दी जाए। मोहन गिड़गिड़ाया, राजा के पैरों में गिरकर रोया कि महाराज, मेरे पास खाने को एक दाना नहीं बचेगा, मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी। पर राजा चैतन्य ने अट्ठास करते हुए कहा कि यही मेरी राजनीति है और यही मेरा न्याय है। उसने मोहन की पूरी मेहनत एक झटके में छीन ली और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मोहन अपनी खाली आंखों में आंसू लिए घर लौटा। उसकी पत्नी गीता, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, ने अपने पति को इस अवस्था में देखा तो उसका हृदय भर आया। मोहन ने दुखी होकर कहा कि हे देवी, अब हम क्या खाएंगे? राजा ने हमारा सब कुछ छीन लिया है। गीता ने धीरज बंधाते हुए कहा कि स्वामी, आप विचलित न हो, महादेव सब देख रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। गीता ने उसी क्षण भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाया और प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, इस अधर्मी राजा के पापों का घड़ा भर चुका है, अब आप ही इस राज्य की और हमारी रक्षा कीजिए।
भोजपुर की गलियां अब उत्सवों के गीतों से नहीं, बल्कि भूख और बेबसी की आहों से गूंजने लगी थीं। राजा चैतन्य का अहंकार आकाश छू रहा था और उसने स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझना शुरू कर दिया था। मोहन और गीता की फसल छीनने के बाद राजा का मन शांत नहीं हुआ। उसने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि अब से कोई भी व्यक्ति अपने घर में अन्न का संग्रह नहीं करेगा, बल्कि सारा अनाज शाही गोदामों में जमा होगा और राजा की इच्छा के अनुसार ही किसी को भोजन दिया जाएगा। इस क्रूर नियम ने प्रजा की कमर तोड़ दी। माताओं के पास अपने शिशुओं को खिलाने के लिए दूध तक नहीं बचा था। राजा चैतन्य अपने ऊंचे झरोखों से देखता कि कैसे लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और वो इसे अपनी विजय समझता था। एक दिन महल के बाहर कुछ वृद्ध ब्राह्मण राजा से मिलने आए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक राजा को याद दिलाया कि वो स्वयं एक ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण का धर्म प्रजा की रक्षा करना है, न कि उनका विनाश। राजा चैतन्य ने उनकी बात सुनकर उपहास किया और क्रोध में आकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन वृद्धों को कारागार में डाल दिया जाए और इन्हें भोजन के स्थान पर केवल जल दिया जाए। राजा की यह निर्दयता देखकर पूरा राज्य थर्रा उठा। इधर मोहन और गीता की कुटिया में सन्नाटा पसरा था, परंतु उस सन्नाटे में भी अटूट श्रद्धा की एक लौ जल रही थी। मोहन भूख से व्याकुल होकर कभी कभी अपना धैर्य खो देता था। वो अपनी पत्नी गीता से कहता कि हे प्रिय, जिस ईश्वर की तुम दिन रात पूजा करती हो, क्या उन्हें हमारा दुख दिखाई नहीं देता? क्या वे उस पापी राजा को दंड नहीं देंगे जिसने हजारों घरों के चिराग बुझा दिए हैं? गीता, जिसका मुखमंडल शिव की भक्ति से सदा दीप्तिमान रहता था, शांत स्वर में उत्तर देती कि स्वामी, महादेव की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका प्रहार अचूक होता है। पाप का घड़ा जब तक पूरी तरह भर नहीं जाता, तब तक ईश्वर प्रतीक्षा करते हैं, ताकि जब न्याय हो तो वो संपूर्ण हो। गीता प्रतिदिन मिट्टी का एक शिवलिंग बनाती, उस पर बेलपत्र चढ़ाती और घंटों मौन रहकर प्रार्थना करती। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू महादेव के चरणों को पखारते थे। उसे अटूट विश्वास था कि राजा चैतन्य का अंत निकट है और महादेव स्वयं कोई मार्ग निकालेंगे। उधर महल में राजा चैतन्य ने अधर्म की नई सीमाएं तय कर दी थीं। उसने राज्य की पवित्र कन्याओं को बलपूर्वक महल में दासियां बनाने का आदेश दिया। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। पिता अपनी पुत्रियों को बचाने के लिए उन्हें गुप्त स्थानों पर छुपाने लगे, पर राजा के गुप्तचर हर कोने से मासूमों को घसीट कर ले आते थे। राजा की सभा अब नीति और न्याय की जगह सुरा और सुंदरी का अड्डा बन चुकी थी। एक रात्रि जब अंधकार गहरा था और सारा संसार निद्रा में मग्न था, राजा चैतन्य अपने रेशमी बिस्तरों पर लेटा हुआ था। उसने उस दिन अत्यधिक मदिरा का सेवन किया था और उसे लग रहा था कि वो संसार का सबसे सुखी और शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें लगीं, उसे एक ऐसा स्वप्न आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। राजा ने देखा कि वो एक अंतहीन काले मार्ग पर अकेला चल रहा है। वहां की हवा में सड़न और रुदन की गंध थी। अचानक उसे कुछ भयानक आकृति वाले पुरुष दिखाई दिए, जिनके शरीर विशाल थे और आंखें दहकते अंगारों जैसी थीं। वे यमदूत थे। राजा ने देखा कि वे दूत लोहे की तपती हुई जंजीरों से उन लोगों को खींच रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर पाप किए थे। राजा चैतन्य ने स्वप्न में देखा कि उसे एक विशाल कढ़ाई की ओर ले जाया जा रहा है, जिसमें खौलता हुआ तेल भरा था। उसने देखा कि वहां वही लोग थे जिन्हें उसने प्रताड़ित किया था। वे सब यमदूतों के साथ खड़े उसे देख रहे थे। एक यमदूत ने चिल्लाकर कहा कि देखो, ये वही पापी राजा है जिसने मासूमों का अन्न छीना और निर्दोषों का रक्त बहाया। आज इसकी सजा का समय आ गया है। स्वप्न में राजा ने अपनी पीठ पर भारी कोड़ों की मार महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों बिच्छू एक साथ उसके शरीर को डंक मार रहे हों। वो चीखना चाहता था, पर उसका गला रुंध गया था। उसे अपनी आंखों के सामने उन बच्चों के चेहरे दिखाई देने लगे जिन्हें उसने कठिन श्रम में झोंक दिया था। राजा की नींद अचानक एक भयानक चीख के साथ खुल गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और उसका हृदय इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती फाड़कर बाहर निकल आएगा। उसने अपने चारों ओर देखा। वो अपने सुरक्षित कक्ष में ही था, पर वो डर अब उसके भीतर घर कर चुका था।
उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसे महसूस हुआ कि कक्ष के कोनों में कोई खड़ा उसे घूर रहा है। उस रात के बाद राजा चैतन्य की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। वो जब भी आंखें बंद करता, उसे वही भयानक यमलोक के दृश्य दिखाई देते। उसे सुनाई देता कि कोई उसे पुकार रहा है और कह रहा है कि चैतन्य, तेरे कर्मों का हिसाब हो चुका है, अब चलने के लिए तैयार हो जा। उसकी भूख मर गई और उसका बलशाली शरीर धीरे धीरे ढलने लगा। वो जो पहले अट्टहास करता था, अब परछाइयों से भी डरने लगा था। उसने अपने कक्ष में दर्जनों मशालें जलवा दी ताकि कहीं भी अंधेरा न रहे, पर उसके मन का अंधेरा दूर नहीं हो रहा था। राजा को लगने लगा कि उसकी मृत्यु निकट है और जो कुछ उसने कमाया है वो उसे नर्क की आग से नहीं बचा पाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने अत्यंत व्याकुल होकर अपने महामंत्री को बुलाया। महामंत्री ने जब राजा की स्थिति देखी तो वो दंग रह गया। राजा की आंखें धसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा ने कांपती आवाज में कहा कि मंत्री, मुझे बचा लो, मुझे यमदूत दिखाई दे रहे हैं। मुझे वे तपते हुए तेल के कड़ाहे डरा रहे हैं। मैंने जो पाप किए हैं, क्या उनका कोई अंत नहीं है? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जिससे मुझे इन भयानक सपनों से मुक्ति मिल सके? महामंत्री, जो भीतर ही भीतर राजा के कुकर्मों से दुखी था, ने एक अवसर देखा। उसने कहा कि महाराज, आपके कर्मों का बोझ बहुत भारी हो चुका है और साधारण मनुष्य इसका समाधान नहीं कर सकता। हमारे राज्य की उत्तर दिशा के घने जंगल में एक सिद्ध साधु रहते हैं। वे त्रिकालदर्शी हैं और महादेव के अनन्य भक्त हैं। यदि कोई आपको इस संकट से निकाल सकता है तो वो केवल वही महात्मा है। राजा चैतन्य ने बिना एक पल गंवाए कहा कि हमें अभी उनके पास जाना होगा, चाहे जो हो जाए, मुझे इस नर्क की अग्नि से बचना है। राजा ने अपनी राजसी वेशभूषा की परवाह नहीं की और महामंत्री के साथ घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पर राजा के भीतर का भय उसे रुकने नहीं दे रहा था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया थी जहां शांति का वास था। वहां पहुंचते ही राजा ने देखा कि एक तेजस्वी साधु समाधि में लीन थे। उनके चारों ओर भी दिव्य प्रकाश था। राजा घोड़े से उतरा और दौड़कर साधु के चरणों में गिर गया। वो फभक फभक कर रोने लगा। एक समय का अहंकारी राजा आज एक याचक की भांति धूल में पड़ा था। उसने रोते हुए अपनी सारी व्यथा सुनाई और अपने सपनों का वर्णन किया। साधु ने अपनी आंखें खोली और राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। साधु ने गंभीर वाणी में कहा कि चैतन्य, तूने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी चांडालों से भी बदतर कर्म किए हैं। तूने उस प्रकृति को कष्ट दिया जिसका तू रक्षक था। तूने उन निर्दोषों की आहें ली जो ईश्वर का रूप होते हैं। तेरे पाप इतने घने हैं कि सूर्य की किरणें भी उन्हें नहीं भेद सकती। राजा थर-थर कांपने लगा और बोला कि महात्मन, क्या कोई मार्ग नहीं है? क्या मैं अनंत काल तक नरक में जलता रहूंगा? साधु ने गहरी सांस ली और कहा कि महादेव दयालु हैं, वे क्षमा के सागर हैं, परंतु क्षमा के लिए पश्चाताप का होना अनिवार्य है। यदि तू वास्तव में बचना चाहता है तो तुझे अपना सर्वस्व त्याग कर शिव की शरण में जाना होगा और अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। साधु ने राजा को विस्तार से समझाया कि कैसे उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कैसे उसने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को प्रताड़ित किया। साधु ने कहा कि तूने जिस मोहन का अन्न छीना है, उसकी पत्नी की प्रार्थना ने ही शायद तुझे आज मेरे पास पहुंचाया है, ताकि तुझे सुधरने का एक अंतिम अवसर मिल सके। राजा चैतन्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा, बस मुझे उन भयानक दूतों से बचा लीजिए। साधु ने उसे आदेश दिया कि वो तुरंत अपने राज्य लौटे। जिन लोगों के साथ अन्याय किया है उन्हें न्याय दे, जिनका धन छीना है उन्हें वापस करे और पूरे राज्य में शिव पुराण की कथा का आयोजन कराए। साधु ने विशेष रूप से कहा कि शिव नाम का जाप ही तेरी एकमात्र औषधि है। राजा के मन में एक नई किरण जगी। उसने साधु को प्रणाम किया और वहां से एक नया संकल्प लेकर निकला। उसके भीतर का राक्षस अब धीरे धीरे शांत हो रहा था और एक भक्त का जन्म हो रहा था। पर क्या उसके पिछले पाप उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाले थे?
क्या यमराज के दूत उसके इस हृदय परिवर्तन को स्वीकार करेंगे? ये भविष्य के गर्भ में था। साधु की कुटिया से लौटते समय राजा चैतन्य के मन में विचारों का एक भीषण ज्वार उठा हुआ था। वो वन के उसी मार्ग से वापस जा रहा था जहां कुछ समय पूर्व उसने उस निरीह हिरण के शावक का वध किया था। आज उसे उसी स्थान पर पहुंचकर आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा था। उसे वन की वायु में उन बेजुबान प्राणियों का क्रंदन सुनाई दे रहा था और वृक्षों की परछाइयां उसे यमदूतों के समान डरावनी लग रही थीं। महल पहुंचते ही राजा ने सबसे पहले अपने महामंत्री को आदेश दिया कि राज्य के कारागार के द्वार खोल दिए जाएं। जो ब्राह्मण, वृद्ध और निर्दोष लोग उसकी क्रूरता के कारण बंदी बनाए गए थे, उन्हें ससम्मान मुक्त किया जाए। महामंत्री राजा के इस बदले हुए रूप को देखकर आश्चर्यचकित था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही पत्थर दिल राजा है जो कल तक लहू बहाने में आनंद अनुभव करता था। राजा चैतन्य ने अपने आलीशान शयन कक्ष में प्रवेश किया, जहां मदिरा के स्वर्ण पात्र और विलास की वस्तुएं सजी हुई थीं। उसने एक ही झटके में उन सभी पात्रों को फेंक दिया और भूमि पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे रह रहकर वो किसान मोहन और उसकी पत्नी गीता याद आ रहे थे, जिनकी आंखों में उसने बेबसी और भूख देखी थी। अगले दिन सूर्योदय के साथ ही राजा चैतन्य ने पूरे भोजपुर राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि महाराज अपने समस्त पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। उसने आदेश दिया कि राज्य के मध्य में एक विशाल पंडाल का निर्माण किया जाए, जहां 18 दिनों तक महान शिव पुराण की कथा का आयोजन होगा। राजा ने स्वयं अपने हाथों से राजसी आभूषण उतार दिए और श्वेत वस्त्र धारण कर लिए। उसने घोषणा की कि जब तक कथा पूर्ण नहीं होगी, वो केवल एक समय फलाहार करेगा और भूमि पर शयन करेगा। प्रजा के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि जिस राजा के नाम से वे कांपते थे, आज वही राजा नंगे पांव गलियों में घूमकर लोगों से क्षमा मांग रहा था। राजा चैतन्य सबसे पहले मोहन की उस टूटी हुई कुटिया पर पहुंचा। मोहन और गीता अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे भगवान शिव का नाम जप रहे थे। जब उन्होंने राजा को अपनी चौखट पर देखा तो वे भयभीत होकर पीछे हट गए। उन्हें लगा कि शायद राजा फिर से उन्हें कोई दंड देने आया है, परंतु दृश्य बिल्कुल विपरीत था। राजा चैतन्य ने अपने मस्तक को मोहन के चरणों में रख दिया। एक राजा को एक निर्धन किसान के चरणों में पड़ा देख पूरा गांव वहां एकत्र हो गया। राजा ने सिसकते हुए कहा कि हे मोहन, हे शिव भक्त, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारा अन्न ही नहीं छीना, बल्कि तुम्हारी आत्मा को दुखाया है। मैंने राजनीति के नाम पर जो पाप किया, उसके कारण मैं नर्क की अग्नि में जल रहा हूं। कृपया मुझे क्षमा दान दें। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसका कोमल हृदय राजा की ऐसी दशा देखकर पसीज गया। गीता ने आगे बढ़कर कहा कि महाराज उठिए, पश्चाताप की अग्नि जब मनुष्य को जलाती है तो वो कुंदन बन जाता है। यदि आपने अपनी भूल स्वीकार कर ली है तो महादेव अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। राजा ने उसी समय आदेश दिया कि मोहन की पूरी भूमि उसे वापस की जाए और राजकोष से उसे इतना धन दिया जाए कि उसकी आने वाली पीढ़ियां कभी भूखी ना रहें। राजा ने राज्य के हर उस परिवार की सूची बनवाई जिनका उसने अहित किया था और एक एक करके सबको उनका खोया हुआ सम्मान और संपत्ति लौटानी शुरू की। शिव पुराण की कथा का आरंभ हुआ। पूरे भोजपुर में शंखों और घंटों की ध्वनि गूंजने लगी। राजा चैतन्य कथा के प्रथम श्रोता के रूप में भूमि पर कुशा के आसन पर बैठा। कथावाचक ब्राह्मणों ने जब शिव के चरित्र का वर्णन करना शुरू किया तो राजा की आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती, राजा को अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। उसे समझ आया कि जिसे वो अपनी शक्ति समझता था, वो वास्तव में उसका अहंकार था जो उसे विनाश की ओर ले जा रहा था। उसने राज्य में अन्नपूर्णा भंडार की स्थापना की, जहां कोई भी भूखा व्यक्ति आकर किसी भी समय भोजन कर सकता था। जो बच्चे कारखानों और कठिन श्रम में लगे थे, उन्हें मुक्त कर उनके लिए पाठशालाएं खुलवाई गईं। राजा अब स्वयं भोजनालय में खड़ा होकर गरीबों को भोजन परोसता था। उसकी इस सेवा भावना ने प्रजा के मन से डर निकाल दिया और धीरे धीरे लोग राजा से प्रेम करने लगे। परंतु राजा चैतन्य के मन में एक गहरा डर अभी भी था। वो था उसके पुराने कर्मों का फल। उसे पता था कि यमराज के बही खाते में उसके पाप लिखे जा चुके हैं और केवल कुछ दिनों की भक्ति उन वर्षों के पापों को कैसे धो पाएगी। रात के समय जब राजा महादेव के नाम का जाप करता
तो उसे कभी कभी वही भयानक सपने फिर से आते। उसे लगता कि यमदूत उसके कक्ष के बाहर खड़े होकर उसकी आयु कटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजा की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वर्षों के मदिरापान और अब किए जा रहे कठिन उपवासों ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था। उसे एक असाध्य रोग ने घेर लिया, जिसके कारण उसके शरीर में तीव्र पीड़ा होने लगी। राजा ने इस पीड़ा को भी महादेव का प्रसाद समझकर स्वीकार किया। वो कहता कि ये दर्द मेरे उन पापों की सजा है जो मैंने दूसरों को दिए थे। उसकी मृत्यु जैसे जैसे निकट आने लगी, उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी। उसने देखा कि उसके अपने सगे संबंधी और दरबारी केवल सत्ता के लोभी हैं। यदि राज्य की बागडोर उनके हाथों में गई तो भोजपुर फिर से उसी अंधकार में चला जाएगा जहां से वो बड़ी मुश्किल से निकला है। एक दिन राजा ने महामंत्री को बुलाया और बड़ी क्षीण आवाज में कहा कि मंत्री, मेरा अंत समय निकट है। मुझे वैभव नहीं बल्कि एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो शिव का सच्चा भक्त हो और प्रजा को अपनी संतान समझे। मुझे मोहन की याद आ रही है। वो भले ही निर्धन है पर उसका हृदय शिव के वास के योग्य है। जाओ और मोहन को ससम्मान लेकर आओ। महामंत्री मोहन को महल लेकर आए। राजा चैतन्य ने भरी सभा में ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। उसने मोहन का राज्याभिषेक करने की घोषणा की। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं एक तुच्छ किसान हूं, मैं राज्य कैसे संभालूंगा। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि मोहन, जो शिव को संभाल सकता है वो संसार को भी संभाल सकता है। तुम्हारी भक्ति ही इस राज्य की रक्षा करेगी। राजा ने अपने हाथों से राजमुकुट मोहन के मस्तक पर रखा और स्वयं को पूरी तरह से शिव की भक्ति में लीन कर लिया। अब राजा चैतन्य के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, केवल शिव का नाम था। अंतिम दिनों में राजा केवल ओम नमः शिवाय का अखंड जाप करता रहा। उसकी देह अत्यंत दुर्बल हो चुकी थी, पर उसके मुख पर एक दिव्य तेज था। वो जानता था कि अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। एक अंधेरी रात में राजा चैतन्य की सांसें उखड़ने लगी। कक्ष में चारों ओर कपूर और अगरबत्ती की सुगंध थी। अचानक कक्ष का तापमान गिर गया और एक विचित्र सा सन्नाटा छा गया। राजा को अनुभव हुआ कि उसके प्राण उसके शरीर को छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। तभी उसे कक्ष की दीवारें पार करके दो काली छायाएं आती हुई दिखीं। उनके हाथों में भयानक पाश और गदा थी। वे यमदूत थे। राजा का हृदय एक पल के लिए कांप उठा, पर उसने अपनी आंखें बंद की और महादेव का स्मरण किया। उसी समय एक चमत्कार हुआ। कक्ष की दूसरी ओर से एक धवल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसमें से नीले रंग की आभा वाले दिव्य पुरुष निकले। ये शिव के गण थे। अब राजा चैतन्य की आत्मा के लिए यमदूतों और शिव गणों के बीच एक भीषण संघर्ष की स्थिति बन गई थी। राजा चैतन्य का विशाल कक्ष, जो कभी विलासिता के सामानों से भरा रहता था, आज मृत्यु की गंभीरता और दिव्यता से भरा हुआ था। राजा के प्राण उसके कंठ में आकर अटक गए थे और उसकी दृष्टि स्थिर हो गई थी। ठीक उसी क्षण कमरे के दक्षिण कोने से एक काला धुआं उठने लगा और उसमें से दो अत्यंत डरावने यमदूत प्रकट हुए। उनके हाथ में मोटे लोहे के पाश थे। उनकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और उनके लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। उनकी उपस्थिति मात्र से कमरे का वातावरण इतना भारी हो गया कि वहां जल रहे दीपक बुझने लगे। यमदूतों ने अपनी कर्कश आवाज में अट्टहास किया और राजा की आत्मा को शरीर से खींचने के लिए अपना पाश आगे बढ़ाया। एक यमदूत बोला कि चलो चैतन्य, तुम्हारे पापों का हिसाब देने का समय आ गया है। तुमने धरती पर जो हाहाकार मचाया था, उसकी सजा भुगतने के लिए यमराज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुमने एक माँ से उसका बच्चा छीना, तुमने गरीबों का निवाला छीना और तुमने स्त्रियों का अपमान किया। तुम्हारी जगह केवल और केवल कुंभीपाक नरक में है। जैसे ही यमदूतों ने राजा की आत्मा को जकड़ने का प्रयास किया, अचानक कमरे के उत्तर दिशा से एक शीतल और अत्यंत तीव्र प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। वो प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि यमदूतों की आंखें चौंधिया गईं।
उस प्रकाश के मध्य से महादेव के दो गण नंदीश्वर के समान तेज वाले और त्रिशूल धारण किए हुए प्रकट हुए। उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था और गले में रुद्राक्ष की मालाएं सुशोभित थीं। शिवगणों ने अपने त्रिशूल आगे बढ़ाकर यमदूतों का मार्ग रोक दिया। एक शिवगण ने गंभीर और मधुर स्वर में कहा कि रुक जाओ यम के दूतों, इस आत्मा पर अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये जीव अब कैलाशपति महादेव की शरण में है, इसे तुम यमलोक नहीं ले जा सकते। यमदूत ये सुनकर क्रोध से भर गए और बोले कि तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या तुम इसके पापों की सूची भूल गए? चित्रगुप्त के बही खाते में इसके नाम के आगे केवल काले अक्षर लिखे हैं। इसने अपने जीवन का अधिकांश समय अधर्म में व्यतीत किया है। जो व्यक्ति जीवन भर पाप करे वो अंत में केवल थोड़े से जप से कैसे मुक्त हो सकता है? न्याय की वेदी पर इसके पाप पुण्य से कहीं अधिक भारी हैं। शिवगणों ने शांत भाव से उत्तर दिया कि यमदूतों, तुम केवल कर्मों की गणना कर रहे हो, पर तुम शिव की करुणा को नहीं जानते। जिस क्षण इस राजा ने साधु के चरणों में गिरकर पश्चाताप किया, उसी क्षण इसके आधे पाप भस्म हो गए थे और फिर इसने अपना राजपाट त्याग कर एक शिव भक्त को गद्दी सौंपी। ये कोई साधारण पुण्य नहीं है। इसने 18 दिनों तक निष्काम भाव से शिव पुराण की कथा सुनी और अंत समय में इसके मुख पर केवल ओम नमः शिवाय का नाम था। शास्त्रों का वचन है कि अंतमति सोगति, अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य का चित्त जहां होता है उसे वही लोक प्राप्त होता है। राजा चैतन्य ने अपने अंतिम क्षणों में स्वयं को पूरी तरह शिव को समर्पित कर दिया था, इसलिए अब ये शिव का अंश बन चुका है। यमदूत चिल्लाए कि ये तो सरासर अन्याय है। अगर ऐसा ही होने लगा तो पृथ्वी पर हर पापी जीवन भर पाप करेगा और अंत में शिव का नाम लेकर बच जाएगा। समाज में व्यवस्था कैसे बनी रहेगी? क्या उस हिरण के शावक की चीख और मोहन किसान के आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है? यमदूतों और शिव गणों के बीच ये विवाद बढ़ता गया। यमदूतों ने तर्क दिया कि कर्म का सिद्धांत अटल है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। राजा ने अपनी शक्ति के मद में आकर मानवता को कुचला था, इसलिए इसे यमलोक की यातनाएं सहनी ही पड़ेंगी। शिवगणों ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारा तर्क उचित है, परंतु तुम ये भूल रहे हो कि प्रायश्चित की अग्नि में बड़े से बड़े पाप जलकर राख हो जाते हैं। राजा चैतन्य ने न केवल नाम जपा, बल्कि उसने उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से क्षमा मांगी जिनका उसने अहित किया था। उसने अपना सर्वस्व दान कर दिया। उसकी आत्मा अब उस मलिनता से मुक्त हो चुकी है जिसे तुम देख रहे हो। जैसे अग्नि में तपने के बाद मैला सोना भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही पश्चाताप की अग्नि ने चैतन्य को शुद्ध कर दिया है। संघर्ष बढ़ता देख वहां की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। यमदूत हार मानने को तैयार नहीं थे और शिवगण अपने स्वामी के आदेश का पालन करने के लिए अडिग थे। राजा चैतन्य की आत्मा, जो अब एक सूक्ष्म शरीर में थी, अपनी आंखों के सामने ये दृश्य देख रही थी। उसे अपने पुराने पाप याद आ रहे थे और उसे यमदूतों की बातें सुनकर आत्मग्लानि हो रही थी। उसे लग रहा था कि वो वास्तव में नरक के ही योग्य है। वो शिवगणों की ओर देखकर मन ही मन कहने लगा कि हे महादेव के दूतों, मुझ जैसे पापी के लिए आप यमदूतों से क्यों लड़ रहे हैं? मैंने तो वास्तव में बहुत बुरे कार्य किए हैं। तभी उसे एक शांत और दिव्य वाणी सुनाई दी, जो केवल उसे सुनाई दे रही थी। वो आवाज कह रही थी कि चैतन्य, डरो मत। तुमने अज्ञानता में पाप किए, पर तुमने ज्ञान मिलने पर उसे सुधारा भी। महादेव केवल भक्ति के भूखे हैं। तुम्हारी सच्ची तड़प ने कैलाश के सिंहासन को हिला दिया है। अब तुम निर्भय हो जाओ। उधर यमदूतों ने अंतिम प्रयास के रूप में अपना पाश राजा की आत्मा की ओर फेंका, पर शिवगणों ने अपने त्रिशूल के एक ही स्पर्श से उस पाश को छिन्न भिन्न कर दिया। शिवगणों के तेज से यमदूतों का शरीर झुलसने लगा। उन्हें समझ आ गया कि वे महादेव की शक्ति के सामने नहीं टिक पाएंगे। शिवगणों ने कहा कि यदि तुम्हें अभी भी संदेह है
तो चलो हम स्वयं धर्मराज यमराज के पास चलते हैं और उन्हीं से इसका निर्णय करवाते हैं। यमदूत सहमत हो गए। वे राजा चैतन्य की आत्मा को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ चले। एक ओर भयावह अंधकारमय यमलोक का मार्ग था और दूसरी ओर शीतल श्वेत प्रकाश से भरा शिवलोक का मार्ग। राजा की आत्मा बीच में थी। वो देख रहा था कि कैसे ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों को पार करते हुए वे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में उसे कई ऐसी आत्माएं मिली जो अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जा रही थीं। अंततः वे यमराज की सभा में पहुंचे, जहां न्याय के देवता भैंसे पर सवार होकर विराजे थे। यमराज की सभा का दृश्य अत्यंत भव्य और डरावना था। वहां बड़े बड़े कड़ाहों में आग जल रही थी और चित्रगुप्त एक विशाल पुस्तक लेकर बैठे थे। जब राजा चैतन्य को वहां प्रस्तुत किया गया तो यमराज ने अपनी गंभीर दृष्टि उस पर डाली। यमदूतों ने अपना पक्ष रखा और शिवगणों ने महादेव का संदेश सुनाया। यमराज ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा चैतन्य कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसके भाग्य का अंतिम फैसला होने वाला है। यमराज ने अपनी आंखें खोली और उनके मुख पर एक मंद मुस्कान आई। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त, जरा देखो कि इस राजा के खाते में अंतिम पन्नों पर क्या लिखा है। चित्रगुप्त ने पन्ने पलटे और चकित होकर बोले कि महाराज, इसके पिछले सभी पापों के ऊपर महादेव नाम की मुहर लगी है और इसके हालिया पुण्यों ने इसके प्रारब्ध को बदल दिया है। यमराज ने घोषणा की कि यद्यपि इसके पाप भयंकर थे, परंतु इसके द्वारा किए गए प्रायश्चित और अंत समय की शिव भक्ति ने इसे सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। यमराज के विशाल और न्यायप्रिय दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा चैतन्य की सूक्ष्म आत्मा सिर झुकाए खड़ी थी। उसे अपने जीवन की एक एक घटना चलचित्र की भांति दिखाई दे रही थी। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा कि चैतन्य, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा अत्यंत जटिल है। एक ओर वे मासूम बच्चे हैं जिनके बचपन को तुमने अपनी क्रूरता की भट्टी में झोंक दिया। वे बेजुबान पशु हैं जिनका तुमने बिना कारण वध किया, और वे असहाय स्त्रियां हैं जिनकी मर्यादा का तुमने सम्मान नहीं किया। दूसरी ओर तुम्हारे जीवन के अंतिम भाग में वो पश्चाताप की अग्नि है जिसने तुम्हारे अहंकार को भस्म कर दिया। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य पुस्तक की ओर देखते हुए कहा कि महाराज, इस आत्मा ने अपने जीवन के 40 वर्ष अधर्म में बिताए, परंतु अंतिम 2 वर्षों में इसने वो पुण्य कमाया जो कई जन्मों में भी दुर्लभ है। इसने न केवल अपना राजपाट त्याग दिया, बल्कि स्वयं को समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के चरणों में अर्पित कर दिया। यमराज ने यमदूतों की ओर देखा और बोले कि तुम इस आत्मा को ले जाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि तुम केवल क्रिया और प्रतिक्रिया को देखते हो, परंतु ईश्वर केवल हृदय की पुकार सुनते हैं। राजा चैतन्य ने जब मोहन किसान से क्षमा मांगी थी, तभी उसके हृदय के भीतर की जड़ता टूट गई थी, और जिस व्यक्ति के हृदय में महादेव का वास हो जाए, उसे यमलोक के द्वारों पर रोकना संभव नहीं है। यमराज ने शिवगणों की ओर संकेत किया और कहा कि हे शिव के दूतों, आप इस आत्मा को ले जा सकते हैं। महादेव का विधान ही सर्वोपरि है। जो जीव मृत्यु के समय संसार को भूलकर शिव में लीन हो जाता है, वो काल के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमराज की आज्ञा पाकर यमदूत पीछे हट गए। उनके मुख पर अब वो क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा थी कि भक्ति की शक्ति इतनी प्रबल कैसे हो सकती है। जैसे ही यमराज ने अपना निर्णय सुनाया, राजा चैतन्य की आत्मा के चारों ओर का अंधकार छटने लगा। वो डरावना दरबार ओझल हो गया और चारों ओर एक शीतल सुगंधित पवन बहने लगी। शिवगणों ने अत्यंत आदर के साथ राजा की आत्मा को एक दिव्य विमान में बिठाया। ये विमान स्वर्ण और मणियों से नहीं, बल्कि श्वेत प्रकाश और शांति से बना हुआ था। जैसे ही विमान ऊपर की ओर बढ़ा, राजा ने देखा कि नीचे भोजपुर राज्य की जनता शोक और श्रद्धा के साथ उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर रही थी। राजा मोहन, जो कभी एक गरीब किसान था,
अपनी पत्नी गीता के साथ राजा चैतन्य के शरीर को मुखाग्नि दे रहा था। पूरे राज्य में हर हर महादेव का घोष हो रहा था। राजा ने देखा कि जिन लोगों पर उसने अत्याचार किए थे वे भी आज उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये देखकर राजा चैतन्य की आत्मा को वास्तविक शांति मिली। उसे समझ आया कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी धन या सत्ता नहीं, बल्कि वो प्रेम और क्षमा है जो वो दूसरों के हृदय में छोड़ जाता है। विमान बादलों को पार करता हुआ ऊपर उठता चला गया। रास्ते में राजा ने अद्भुत दृश्य देखे। उसे सप्तर्षि मंडल दिखाई दिया जहां महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उसे वो नक्षत्र लोक दिखा जहां पुण्य आत्माएं तारों के रूप में चमक रही थीं। धीरे धीरे सारा दृश्य बदल गया और सामने एक ऐसा लोक प्रकट हुआ जिसकी कल्पना किसी भी शास्त्र में करना कठिन है। ये शिव धाम था। यहाँ की मिट्टी भस्म की तरह पवित्र और शीतल थी। यहाँ के वृक्षों से वेदों की ऋचाएं गूंज रही थीं और नदियों में जल नहीं बल्कि साक्षात अमृत बह रहा था। यहाँ न कोई राजा था न कोई रंग। यहाँ हर जीव शिवमय था। नंदी महाराज मुख्य द्वार पर पहरा दे रहे थे। जैसे ही विमान वहां पहुंचा, नंदी ने मुस्कुराकर स्वागत किया। राजा चैतन्य का सूक्ष्म शरीर अब दिव्य हो चुका था। उसे अब न भूख थी न प्यास और न ही मृत्यु का भय। शिवगण राजा को लेकर एक विशाल सभा की ओर बढ़े जहां स्वयं देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ विराजे थे। महादेव का रूप अत्यंत मनमोहक था। उनके मस्तक पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जटाओं से गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही थी और उनके कंठ में स्थित नीलकंठ उनकी करुणा की गवाही दे रहा था। राजा चैतन्य प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आंखों से बहते आंसू उसकी भक्ति को व्यक्त कर रहे थे। महादेव ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखा और बोले कि उठो चैतन्य, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पतित क्यों न हो, यदि वो सच्चे मन से शरण में आए तो उसे मुक्ति मिल सकती है। तुमने अपने कर्मों को सुधारा, तुमने दूसरों के दुख को अपना दुख समझा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा थी। अब राजा चैतन्य को समझ आया कि साधु के वे शब्द कितने सत्य थे कि शिव सब देख रहे हैं। भगवान शिव केवल हमारे पाप नहीं देखते, वे हमारे हृदय का परिवर्तन भी देखते हैं। राजा को शिवधाम में एक स्थायी स्थान प्राप्त हुआ जहां वो अब अनंत काल तक महादेव की सेवा में रह सकता था। भोजपुर के उस पापी राजा की कहानी अब एक महान भक्त की गाथा बन चुकी थी। इधर पृथ्वी पर राजा मोहन ने भोजपुर को एक आदर्श राज्य बना दिया था। वहां न कोई भूखा था न कोई दुखी। गीता की शिव भक्ति ने पूरे राज्य के वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया था। लोग सदियों तक राजा चैतन्य के जीवन की चर्चा करते रहे कि कैसे एक क्रूर राक्षस जैसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी महादेव की कृपा से देवता बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि समय रहते जाग जाना ही बुद्धिमानी है। चाहे हमने अनजाने में कितने भी पाप किए हों, यदि हम आज से ही अच्छे कर्म, दूसरों की सेवा और ईश्वर का नाम लेना प्रारंभ कर दें तो हमारा भी कल्याण निश्चित है। शिवधाम की दिव्यता में डूबे हुए राजा चैतन्य को अब समय और काल का बोध नहीं रहा था। वहां न दिन था न रात, बस एक शाश्वत प्रकाश था जो आत्मा को तृप्ति प्रदान करता था। महादेव की उपस्थिति में उसे वो परम सुख प्राप्त हुआ था जिसकी उसने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। परंतु महादेव की माया निराली है। एक दिन भगवान शिव ने चैतन्य को अपने समीप बुलाया और मंद मुस्कान के साथ कहा कि चैतन्य, यद्यपि तुम अब मेरे धाम के निवासी हो, परंतु तुम्हारी जीवन गाथा मृत्युलोक के प्राणियों के लिए एक महान सीख है। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें ये जानना आवश्यक है कि हृदय परिवर्तन की शक्ति क्या होती है। चैतन्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ सेवक हूँ, मेरी क्या बिसात कि मैं संसार को कुछ सिखा सकूं। ये तो आपकी करुणा है जिसने मुझे नर्क के द्वारों से खींचकर अपने चरणों में स्थान दिया। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी ये कथा
युगों युगों तक सुनी जाएगी और जो भी इसका श्रवण करेगा उसके भीतर धर्म का अंकुर फूटेगा। इधर मृत्युलोक में भोजपुर राज्य की काया पूरी तरह पलट चुकी थी। राजा मोहन, जो कभी अपनी फसल छिन जाने पर दाने दाने को मोहताज था, आज एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक के रूप में प्रतिष्ठित था। उसकी पत्नी गीता, जो पहले केवल अपनी छोटी सी कुटिया में शिव की आराधना करती थी, अब पूरे राज्य की माताओं और बहनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। मोहन ने गद्दी संभालते ही सबसे पहला कार्य ये किया कि राजा चैतन्य द्वारा बनाए गए सभी क्रूर कानूनों को समाप्त कर उसने राज्य के करों को इतना कम कर दिया कि किसान खुशी खुशी अपनी उपज का एक छोटा सा हिस्सा राजकोष में देने लगे। मोहन स्वयं साधारण वस्त्र पहनता और अपनी प्रजा के बीच जाकर उनके दुख दर्द सुनता था। उसने राज्य की सीमा पर पहरा देने वाले सैनिकों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी राहगीर या गरीब के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। मोहन की सभा में अब चापलूसों और लालची दरबारियों के लिए कोई स्थान नहीं था। उसने उन विद्वान ब्राह्मणों और अनुभवी मंत्रियों को वापस बुलाया जिन्हें राजा चैतन्य ने अपमानित कर निकाल दिया था। राज्य में विद्या और कला का प्रचार प्रसार होने लगा। गीता ने राजमहल के एक विशाल कक्ष को शिव भक्ति केंद्र में बदल दिया था, जहां प्रतिदिन संध्या के समय निर्धन महिलाएं और बच्चे एकत्र होते थे। वहां उन्हें न केवल मुफ्त भोजन मिलता, बल्कि गीता स्वयं उन्हें जीवन के मूल्यों और शिव की महिमा के बारे में बताती थी। भोजपुर की गलियां, जो कभी भय के कारण सूर्यास्त के बाद सूनी हो जाती थीं, अब भजनों और बच्चों की खिलखिलाहट से गूंजती रहती थीं। मोहन को अक्सर राजा चैतन्य की याद आती थी। उसे याद था कि कैसे राजा ने अंत समय में अपनी भूल सुधारने के लिए तड़प दिखाई थी। मोहन ने राज्य के मुख्य द्वार पर राजा चैतन्य की एक भव्य मूर्ति बनवाई, लेकिन वो मूर्ति किसी विजेता राजा की नहीं थी, बल्कि एक याचक की थी जो हाथ जोड़कर शिव के सामने खड़ा था। मूर्ति के नीचे बड़े अक्षरों में लिखवाया गया कि अहंकार पतन का द्वार है और पश्चाताप मोक्ष का मार्ग है। मोहन का मानना था कि आने वाली पीढ़ियां राजा चैतन्य के पापों से ज्यादा उनके पश्चाताप से सीख लेंगी। एक बार मोहन के मन में विचार आया कि क्या वास्तव में चैतन्य को मुक्ति मिली होगी? क्या महादेव ने इतने बड़े पापी को सच में अपना लिया होगा? उसी रात मोहन के स्वप्न में स्वयं भगवान शिव के गण प्रकट हुए। उन्होंने मोहन को वो दृश्य दिखाया जो यमराज की सभा में घटा था। मोहन ने देखा कि कैसे शिव की भक्ति ने यमदूतों के पाश को निष्फल कर दिया था। शिव गणों ने मोहन से कहा कि हे राजन, संदेह मत करो, महादेव केवल भाव के भूखे हैं। चैतन्य ने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए जो कष्ट सहे और जो आंसू बहाए, वे गंगा जल के समान पवित्र थे। मोहन की आंखें खुल गईं और उसने चैन की सांस ली। उसे संतोष हुआ कि उसका पूर्ववर्ती राजा अब सुरक्षित और सुखी है। मोहन ने उसी दिन से संकल्प लिया कि वह अपने राज्य में शिवोत्सव का आयोजन हर मास करेगा, ताकि प्रजा का ध्यान सदैव सत्कर्मों की ओर लगा रहे। भोजपुर में अब फसलों की पैदावार पहले से कहीं अधिक होने लगी थी। अकाल और महामारियां जैसे उस राज्य का मार्ग भूल गई थीं। पड़ोसी राज्यों के राजा, जो कभी चैतन्य की क्रूरता से डरे रहते थे, अब मोहन की सज्जनता के कायल हो गए थे। वे भी अपने राज्यों में मोहन की शासन पद्धति को अपनाने लगे। इस प्रकार एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन ने न केवल एक राज्य को बल्कि पूरे आर्यावर्त को प्रभावित करना शुरू कर दिया। गीता अक्सर मोहन से कहती थी कि स्वामी, देखिए महादेव की लीला। जिस झोपड़ी में हम भूखे सोए थे, आज उस झोपड़ी की जगह एक विशाल धर्मशाला खड़ी है, जहां हजारों लोग भोजन पाते हैं। ये सब उसी एक आंसू का फल है जो राजा चैतन्य ने साधु के चरणों में गिराया था। यमलोक के न्याय कक्ष में आज भी उसी विषय पर चर्चा हो रही थी जो राजा चैतन्य के साथ घटित हुआ था। यमदूतों के मन में ये जिज्ञासा शांत नहीं हो रही थी कि क्या वास्तव में केवल अंत समय की भक्ति से पूर्व के भयानक पाप शून्य हो सकते हैं। यमराज ने उनकी दुविधा को भांप लिया
और चित्रगुप्त को संकेत किया कि वे कर्मों की उस सूक्ष्म गति को समझाएं जो साधारण चक्षुओं को दिखाई नहीं देती। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य लेखनी को विराम दिया और बोले कि हे दूतों, तुम केवल उन बाहरी कर्मों को देख रहे हो जिन्हें चैतन्य ने अपने शरीर से किया था, किंतु तुम उस मानसिक तपस्या को नहीं देख पाए जो उसने मृत्यु से पूर्व की थी। जब मनुष्य को अपने पापों का वास्तविक बोध होता है और वह उस बोध की अग्नि में जलता है, तो उसका वह मानसिक संताप ही उसके कर्मों का प्रायश्चित बन जाता है। हे भक्त प्रेमियों, राजा चैतन्य की इस गाथा से ये शिक्षा ग्रहण करो कि समय बहुत ही कम है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी तो जीवन पड़ा है, भक्ति तो बुढ़ापे में कर लेंगे, पर काल कब किसका दरवाजा खटखटा दे कोई नहीं जानता। राजा चैतन्य भाग्यशाली था कि उसे साधु के रूप में चेतावनी मिल गई और उसने समय रहते स्वयं को बदल लिया। लेकिन क्या पता हमें वो समय मिले या न मिले। इसलिए हे भक्तों, आज और इसी क्षण से भगवान शिव की भक्ति में लग जाओ। ये संसार एक माया जाल है जहां हम धन, पद और प्रतिष्ठा के पीछे भागते रहते हैं, परंतु याद रखना कि मृत्यु के समय ये माया तनिक भी काम नहीं आएगी। शमशान की आग में शरीर के साथ साथ ये भौतिक वस्तुएं भी राख हो जाएंगी। केवल वही राम नाम और शिव नाम साथ जाएगा जो आपने अपने हृदय में जपा होगा। राजा चैतन्य ने अंत समय में जो दान पुण्य किया, उसने उसके नरक के द्वार बंद कर दिए। उसने अपना सर्वस्व गरीबों में बांट दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जिस सोने और सिंहासन के लिए उसने पाप किए थे, वे उसे यमदूतों के कोड़ों से नहीं बचा सकते। हे मानवों, तुम भी राजा चैतन्य की तरह दान का महत्व समझो। अपने सामर्थ्य के अनुसार भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ और असहायों की सहायता करो। ये संचित किया हुआ पुण्य ही वो एकमात्र मुद्रा है जो परलोक में चलती है। यदि आज तुम्हारे पास धन है तो उसे अहंकार का कारण मत बनने दो, बल्कि उसे शिव सेवा का माध्यम बनाओ। याद रखो, अंत समय में केवल तुम्हारे द्वारा किया गया पुण्य ही तुम्हारे पक्ष में गवाही देगा। इधर मृत्युलोक के भोजपुर राज्य में राजा मोहन ने भी यही संदेश फैलाया। उसने प्रजा से कहा कि शिव का नाम ही वो नौका है जो तुम्हें भवसागर से पार उतारेगी और शिवधाम लेकर जाएगी। मोहन ने वनवासियों के विद्रोह को भी इसी प्रेम और भक्ति से शांत किया। उसने सिद्ध कर दिया कि शस्त्रों से केवल शरीर जीते जाते हैं, पर शिव भक्ति से आत्मा जीती जाती है। उसने प्रजा को सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भोग विलास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि है। हे भक्तों, चैतन्य की कहानी हमें चेतावनी देती है कि अपनी राक्षसी प्रवृत्ति को त्यागो। यदि तुम किसी का बुरा कर रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, तो आज ही संभल जाओ। शिव सब देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। जैसे राजा चैतन्य ने अपनी भूल सुधारी और अंत में शिवधाम को प्राप्त किया, वैसे ही तुम भी अपने कर्मों को शुद्ध करो। शिव का नाम जपते रहो, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है जो तुम्हें यमराज के पाश से मुक्त कराकर महादेव के शीतल चरणों में स्थान दिलाएगा। मृत्यु सत्य है और शिव ही शाश्वत है। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो और हर हर महादेव कहते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे। भोजपुर के आकाश में जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमकता था, तब राजा मोहन अक्सर महल की छत पर बैठकर आकाश की ओर देखते हुए महादेव का ध्यान करते थे। एक रात जब वे गहरे चिंतन में थे, वही सिद्ध साधु पुनः प्रकट हुए जिन्होंने राजा चैतन्य का जीवन बदला था। मोहन ने श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और पूछा कि हे महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न सदैव कौंधता है। राजा चैतन्य ने इतने घोर पाप किए, फिर भी उन्हें अंत में इतनी सुलभता से शिवधाम कैसे प्राप्त हो गया? क्या कर्म का फल इतना लचीला होता है?
साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, कर्म की गति अत्यंत गहन है। चैतन्य के इस जन्म के पाप तो भयानक थे, परंतु उसके किसी पूर्व जन्म का एक अनजाना पुण्य था जिसने उसे इस जन्म में पश्चाताप का अवसर दिया। हे भक्तजनों, साधु की इस बात को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत बुरा करने वाला व्यक्ति भी अचानक सुधर जाता है या उसे ईश्वर की कृपा मिल जाती है। ये उसके किसी पिछले जन्म के शुभ संस्कारों का फल होता है। राजा चैतन्य अपने पिछले जन्म में एक साधारण लक्कड़हारा था। एक बार वन में शिवरात्रि के दिन वो अनजाने में एक बेल के वृक्ष पर चढ़ गया था। भूख और प्यास के कारण वो रात भर जागता रहा और अनजाने में ही उसके हाथ से कुछ बेलपत्र नीचे गिरे हुए शिवलिंग पर जा गिरे। उस अनजाने में की गई पूजा ने उसके प्रारब्ध में मोक्ष का बीज बो दिया था। इसी पुण्य के कारण उसे इस जन्म में चैतन्य जैसा ब्राह्मण कुल और अंत में साधु की संगति मिली। हे भक्तों, इस रहस्य से शिक्षा लो कि ईश्वर की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। यदि आप आज एक छोटा सा भी पुण्य कार्य करते हैं या भगवान शिव का नाम लेते हैं तो वो आपके खाते में जमा हो जाता है। हो सकता है कि आज आपको उसका फल न दिखे, लेकिन जब आपका अंत समय आएगा, जब यमदूत आपके सामने खड़े होंगे, तब वही छोटा सा पुण्य आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। इसलिए कभी ये मत सोचो कि मैंने तो बहुत पाप किए हैं, अब मेरा क्या होगा। महादेव करुणा के सागर हैं। जैसे राजा चैतन्य के करोड़ों पापों पर एक सच्चे पश्चाताप का आंसू भारी पड़ गया, वैसे ही आपकी एक पुकार आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। साधु ने मोहन को आगे समझाया कि राजन, चैतन्य की कथा केवल एक राजा की कहानी नहीं है। ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो माया के वश में होकर अपने मार्ग से भटक गया है। राजा चैतन्य ने अंत समय में जो दान किया वो केवल धन का दान नहीं था, वो उसके अहंकार का दान था। उसने अपनी प्रजा से हाथ जोड़कर माफी मांगी, ये सबसे बड़ा पुण्य था। हे भक्तों, याद रखो, किसी का दिल दुखाकर आप कभी सुखी नहीं रह सकते। यदि आपने किसी का हक मारा है तो उसे लौटा दो। यदि किसी को अपशब्द कहे हैं तो क्षमा मांग लो। मृत्यु लोक से विदा होने से पहले अपने सभी हिसाब यहीं चुकता कर लो, वरना यमलोक में चित्रगुप्त का हिसाब बहुत कड़ा होता है। वहां न कोई वकील काम आता है और न ही कोई रिश्वत। वहां केवल आपके द्वारा किया गया निस्वार्थ दान और शिव नाम का जाप ही आपकी गवाही देता है। मोहन ने साधु की बातें सुनकर संकल्प लिया कि वो राज्य के हर नागरिक को ये समझाएगा कि भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, बल्कि हर जीव में शिव को देखना है। राजा चैतन्य ने उस हिरण के बच्चे को मारा था क्योंकि वो उसे केवल मांस का टुकड़ा समझता था। यदि उसने उस बच्चे में शिव को देखा होता तो उसके हाथ कभी नहीं उठते। हे भक्तों, अपने भीतर की उस क्रूरता को मारो। पशु पक्षियों पर दया करो, क्योंकि उनके भीतर भी वही चेतना है जो आपके भीतर है। किसी जीव को तड़पाकर आप शिव को प्रसन्न नहीं कर सकते। समय तेजी से बीत रहा है। राजा चैतन्य अब शिवलोक में सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी कहानी हम जैसों के लिए एक चेतावनी है। जो लोग आज भी मदमस्त होकर अधर्म कर रहे हैं, जो अपनी शक्ति के नशे में गरीबों को कुचल रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यमराज के भैंसे के पैरों की आहट कभी भी सुनाई दे सकती है। ये शरीर जिसे आप इत्र और रेशम से सजाते हैं, अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए इस नाशवान शरीर के मोह में पड़कर अपनी अमर आत्मा को नर्क की आग में मत झोंको। अभी भी समय है। मुख से कहो हर हर महादेव और अपने कर्मों को सुधार लो। दान पुण्य की महिमा को समझो और जितना हो सके दूसरों के काम आओ। यही वो सच्चा धन है जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। भक्त बंधुओं, आपकी भक्ति पर मुझे भरोसा हो गया है कि आप अभी तक इस कथा को ध्यान से सुन रहे हैं। अब भगवान शिव की अमर कथा का दूसरा भाग शुरू करते हैं। तो भक्तों, अब सच्चे मन से इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए।
एक गांव में धनपाल नाम का एक बहुत बड़ा सेठ निवास करता था। धनपाल का नाम सुनते ही पूरे क्षेत्र के लोग सम्मान और भय के मिश्रित भाव से भर जाते थे, क्योंकि उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। गांव के सबसे ऊंचे और भव्य भवन का स्वामी वही था जिसके कंगुरे आकाश से बातें करते प्रतीत होते थे। सेठ धनपाल के पास अनाज के इतने विशाल गोदाम थे कि यदि अकाल भी पड़ जाए तो वह कई वर्षों तक पूरे गांव को खिला सकता था। उसके पास अनगिनत नौकर चाकर थे जो उसके एक इशारे पर खड़े रहते थे। उसके खेत खलिहान मीलों तक फैले हुए थे और उसकी पशुशाला में सैकड़ों गायें और भैंसें बंधी रहती थीं। लोग उसे कुबेर का अवतार मानते थे, परंतु वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत थी। सेठ धनपाल के पास अपार संपत्ति तो थी, लेकिन उसके हृदय में दया और करुणा का लेश मात्र भी अंश नहीं था। उसका स्वभाव अत्यंत क्रूर, अहंकारी और कठोर था। उसे लगता था कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह केवल उसके धन के बल पर हो रहा है। वह ईश्वर की सत्ता को पूरी तरह नकारता था और स्वयं को ही अपने भाग्य का विधाता मानता था। सेठ धनपाल का सबसे अधिक अत्याचार और क्रूर व्यवहार उसकी अपनी ही पत्नी ममता पर होता था। ममता साक्षात करुणा और धैर्य की प्रतिमूर्ति थी। वह एक कुलीन और संस्कारी परिवार से आई थी, जहां उसे सदा दूसरों का सम्मान करना और धर्म के मार्ग पर चलना सिखाया गया था। वह अत्यंत शांत स्वभाव की, सहनशील और भगवान शिव में अटूट विश्वास रखने वाली स्त्री थी। ममता का पूरा दिन महादेव की सेवा और घर के भारी कार्यों में ही बीतता था। वह सेठ के हर अपमान को विष के घूंट की तरह पी जाती थी। सेठ धनपाल छोटी छोटी बातों पर उस पर चिल्लाता था, उसे गालियां देता था और कई बार तो उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी करता था। कभी भोजन में नमक कम हो जाने पर तो कभी किसी व्यापारिक घाटे का गुस्सा वह अपनी पत्नी ममता पर ही निकालता था। ममता के लिए अपमान और तिरस्कार सहना एक सामान्य बात हो गई थी, परंतु उसके मुख पर कभी भी शिकायत का भाव नहीं आता था। वह बस अपनी आंखें बंद करती और मन ही मन अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करती रहती थी कि हे महादेव, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, इनके हृदय के पत्थर को मोम बना। एक दिन की बात है। ग्रीष्म ऋतु की तपती दोपहर थी और सूरज की किरणें आग बरसा रही थीं। गांव की गलियां सूनी पड़ी थीं और परिंदे भी अपने घोंसलों में दुबक कर बैठ गए थे। सेठ धनपाल अपने घर के ठंडे और विशाल बरामदे में बैठा हुआ अपने स्वर्ण सिक्कों और बही खातों का हिसाब कर रहा था। तभी उसके मुख्य द्वार पर एक धीमी दस्तक हुई। एक साधु के वेश में स्वयं भगवान शिव परीक्षा लेने के उद्देश्य से धनपाल के द्वार पर पधारे थे। उनके कंधों पर जटाएं बिखरी हुई थीं, हाथ में एक पुराना कमंडल था और उनके मुखमंडल पर एक अपूर्व ईश्वरीय तेज था। उनके स्वर में ऐसी करुणा और गंभीरता थी जो कठोर से कठोर हृदय को भी भेद दे। साधु ने बड़े ही शांत स्वर में आवाज लगाई कि वत्स, बहुत भूख लगी है, यदि एक रोटी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु की आवाज सुनकर धनपाल ने अपनी बही खाता से सिर उठाया और उसे अचानक बड़ा क्रोध आया कि दोपहर के विश्राम के समय उसकी शांति में किसने खलल डाला है। उसने ऊपर से नीचे तक साधु को बड़ी ही घृणा और तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। धनपाल का अहंकार उस समय 7वें आसमान पर था। उसने चिल्लाकर कहा कि अरे ओ ढोंगी साधु, यहां से तुरंत चला जा। रोज रोज तुम जैसे हट्टे कट्टे लोग मांगने आ जाते हो। यहां कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाओ। साधु ने बड़ी ही सौम्यता से कहा कि बेटा, धन तो आता जाता रहता है, पर द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, यही धर्म है। ये सुनकर धनपाल और भी आग बबूला हो गया। उसने अपनी कुर्सी से उठकर कहा कि मुझे धर्म का ज्ञान मत दे। मेरा धन मेरी कड़ी मेहनत का परिणाम है, किसी अदृश्य भगवान की खैरात नहीं है। चुपचाप यहां से निकल जा, वरना मैं अपने शिकारी कुत्तों को पीछे छोड़ दूंगा। साधु के मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तभी घर के भीतर रसोई में काम कर रही ममता ने यह सारा संवाद सुन लिया। उसका हृदय ये सोचकर कांप उठा कि साक्षात कोई महात्मा द्वार पर आए हैं और उसका पति उनका इतना बड़ा अपमान कर रहा है।
वो तुरंत रसोई की ओर दौड़ी और ताजा बनी हुई 2 गर्म रोटियां एक साफ वस्त्र में लपेटकर बाहर की ओर। ममता द्वार पर आई और उसने देखा कि साधु जाने के लिए मुड़ चुके थे। उसने दौड़कर उन्हें रोका और कांपते हाथों से रोटियां बढ़ाते हुए कहा कि बाबा, आप रुकिए। मेरे पति अज्ञानता और अहंकार के वश में होकर ये सब कह रहे हैं। आप इसे स्वीकार कीजिए और मुझे कृतार्थ कीजिए। ये केवल अन्न नहीं है, इसे प्रभु का प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। साधु ने रुककर ममता की आंखों में देखा। वहां कोई छल नहीं था, वहां केवल सच्ची श्रद्धा और अपार करुणा थी। साधु ने ममता के सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और रोटियां ले ली। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराते हुए ममता को वो आंतरिक शक्ति प्रदान की जिससे वो आने वाले भीषण संकटों का सामना कर सके। जैसे ही साधु वहां से ओझल हुए, धनपाल का क्रोध मानो सीमा लांघ गया। उसने ममता का हाथ बड़े जोर से जकड़ा और उसे घर के भीतर घसीटते हुए बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी आज्ञा के बिना मेरी गाढ़ी कमाई का अन्न उस भिखारी को कैसे दे दिया? तूने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है और इसके लिए तुझे दंड अवश्य मिलेगा। भक्तों, भगवान शिव उस समय चाहते तो एक ही क्षण में धनपाल के उस अहंकार और उसके महल को भस्म कर सकते थे, परंतु उन्होंने ममता के धैर्य और उसकी पवित्र भक्ति का मान रखा। उन्होंने सोचा कि अभी इस पापी मनुष्य को सुधरने का एक अंतिम अवसर और दिया जाए। ममता उस दिन बहुत रोई। उसका शरीर पीड़ा से भरा था, पर उसने महादेव का नाम जपना नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तभी महादेव के न्याय की शुरुआत होती है। धनपाल को लग रहा था कि वो जीत गया, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके सर्वनाश की उल्टी गिनती अब शुरू। साधु के अपमान और ममता के साथ की गई मारपीट के बाद सेठ धनपाल का अहंकार घटने के बजाय और अधिक बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि स्वयं साक्षात ईश्वर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो दिन भर अपने व्यापार को बढ़ाने और दूसरों को नीचा दिखाने की योजनाओं में लगा रहता। उसके घर में काम करने वाले नौकर चाकर उससे थर थर कांपते थे। उन्हीं नौकरों में एक युवक था जिसका नाम माधव था। माधव अत्यंत निर्धन था, परंतु वो स्वभाव का बहुत सीधा, ईमानदार और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वो सेठ धनपाल के अस्तबल और पशुशाला की देखभाल करता था। माधव का नियम था कि वो प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता और पास के शिव मंदिर में जाकर महादेव का जलाभिषेक करने के बाद ही काम पर आता था। उसकी इस भक्ति के कारण उसे मानसिक शांति मिलती थी, जिससे वो सेठ की गालियों और कठोर स्वभाव को भी चुपचाप सह लेता था। एक सोमवार का दिन था जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय दिन माना जाता है। उस दिन माधव मंदिर में महादेव की विशेष पूजा और आरती में लीन हो गया, जिसके कारण उसे सेठ के घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। इधर सेठ धनपाल सुबह से ही चिड़चिड़ा हो रहा था, क्योंकि उसके एक व्यापारिक सौदे में कुछ अड़चन आ गई थी। जैसे ही उसने देखा कि माधव देर से आया है, उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। जब माधव हाफते हुए उसके सामने पहुंचा और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तो धनपाल ने गरज कर पूछा कि अरे ओ कामचोर, तुझे पता नहीं है कि काम का समय क्या है? इतनी देर क्यों हुई? माधव ने डरते हुए उत्तर दिया कि मालिक, आज सोमवार है और मंदिर में भोलेनाथ की विशेष पूजा थी, इसलिए आरती समाप्त होने तक मुझे रुकना पड़ा। कृपया आज क्षमा कर दें। ये सुनते ही सेठ धनपाल ने जोर से अट्टहास किया और माधव को एक जोर की लात मारते हुए जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाकर बोला कि मेरे घर में रहकर, मेरा अन्न खाकर तू उस पत्थर के देवता का नाम लेकर काम में देरी करता है। अगर तेरा भगवान इतना ही शक्तिशाली है तो उससे जाकर मांग अपना पेट भरने के लिए रोटी। मेरे यहाँ भक्ति का कोई स्थान नहीं है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर बोला कि मालिक, मुझे काम से मत निकालिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वे भूखे मर जाएंगे। पर धनपाल का हृदय तो पत्थर बन चुका था। उसने अपने अन्य नौकरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को धक्के मारकर बाहर निकाल दो और इसे एक कौड़ी भी मत देना। माधव अपना साफा उठाकर रोते हुए वहां से निकल गया, पर जाते जाते उसने एक बार महल के झरोखे की ओर देखा, जहां ममता खड़ी ये सब देख रही थी।
ममता की आंखों में बेबसी के आंसू थे, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। माधव वहां से सीधे शिव मंदिर पहुंचा और भगवान की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि हे भोलेनाथ, मैंने तो केवल आपकी सेवा की थी, क्या उसकी सजा यही है कि मेरे बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया जाए? तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा धीरज रख, शिव के घर में देर है पर अंधेर नहीं। वो सेठ आज अपने धन के मद में अंधा है, पर तू अपनी ईमानदारी और भक्ति मत छोड़ना। माधव ने पुजारी की बात मान ली और दूसरे गांव जाकर मजदूरी करने लगा। उसने ठान लिया था कि वो मेहनत करेगा और कभी गलत मार्ग नहीं अपनाएगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जिसमें वो दिन रात परिश्रम करता और शाम को शिव नाम का जाप करता। धीरे धीरे महादेव की कृपा उस पर ऐसी बरसी कि उसके व्यापार में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की होने लगी। जो माधव कल तक सेठ धनपाल के पैरों में गिरकर क्षमा मांग रहा था, कुछ ही वर्षों में उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक सम्मानित और धनी व्यापारी बना दिया। उधर सेठ धनपाल के घर में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी थीं। जिस अहंकार के किले पर वो खड़ा था, उसकी नींव अब दरकने लगी थी। सेठ को लगने लगा था कि उसकी बुद्धि पहले जैसी काम नहीं कर रही है। उसके सबसे भरोसेमंद मुनीम ने उसे धोखा देकर व्यापार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उसके गोदामों में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई, जिससे हजारों मन अनाज राख हो गया। जो धनपाल कल तक दूसरों को लात मारता था, अब वो अदालतों और कर्जों के बोझ तले दबने लगा था। उसके शरीर में भी कई बीमारियों ने घर कर लिया था, जिससे उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। वो रात भर बिस्तर पर करवटें बदलता रहता, उसे नींद नहीं आती थी। उसे रह रहकर उस साधु का चेहरा और माधव की वो रोती हुई आंखें याद आती थीं, पर उसका अहंकार अब भी उसे झुकने नहीं दे रहा था। ममता ने देखा कि घर की स्थिति बिगड़ रही है, तो उसने धनपाल को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा कि स्वामी, अभी भी समय है, संभल जाइए। ये सब महादेव का संकेत है। आपने कितने ही निर्दोषों का दिल दुखाया है, उनका श्राप हमें लग रहा है। चलिए मंदिर चलकर क्षमा मांगते हैं और गरीबों को दान करते हैं। पर धनपाल ने उसे झिड़क दिया और कहा कि ये सब संयोग है, मेरी किस्मत खराब चल रही है, तेरे भगवान का इसमें कोई हाथ नहीं है। वो अब भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था, जबकि उसके पतन की कहानी पूरे गांव में फैल चुकी थी। उसे इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि जिस नौकर को उसने धक्के मारकर निकाला था, आज वही उसकी बराबरी करने वाला था। समय का चक्र अत्यंत बलवान होता है और वो किसी के लिए नहीं रुकता। सेठ धनपाल, जो कभी अहंकार के मद में चूर होकर अपनी धरती को स्वर्ग समझता था, अब अपनी ही आंखों के सामने अपना साम्राज्य बिखरते हुए देख रहा था। उसके व्यापार में एक के बाद एक ऐसी हानियां हुई जिनका कोई तर्क नहीं था। जिन खेतों में कभी स्वर्ण जैसी फसलें लहलहाती थीं, वहां इस वर्ष सूखा पड़ गया और धरती फट गई। उसके पालतू पशु, जो कभी उसकी समृद्धि का प्रतीक थे, एक अज्ञात बीमारी की चपेट में आकर मरने लगे। धनपाल की रातों की नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। वो जितना अधिक धन बचाने का प्रयास करता, धन उतना ही उसके हाथ से रेत की तरह फिसलता चला जाता। जो दरबारी और मित्र कभी उसकी चापलूसी करते नहीं थकते थे, उन्होंने अब धनपाल से मुंह मोड़ लिया था। इधर माधव की कहानी बिल्कुल विपरीत दिशा में मुड़ चुकी थी। जिस दिन धनपाल ने उसे अपमानित कर निकाला था, उस दिन माधव ने अपनी झोपड़ी में बैठकर भगवान शिव के सामने एक संकल्प लिया था। उसने अपनी पत्नी से कहा था कि प्रिय, हमारे पास धन नहीं है, पर हमारे पास भगवान का नाम और मेहनत करने के लिए 2 हाथ हैं। माधव ने दूसरे गांव के बाजार में जाकर कुली का काम शुरू किया। वो भारी बोझ उठाता, पर उसके मुख पर सदैव ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। उसकी ईमानदारी की चर्चा धीरे धीरे पूरे बाजार में फैल गई। एक बड़े व्यापारी ने माधव की सत्यनिष्ठा को देखते हुए उसे अपने व्यापार में साझीदार बना लिया। महादेव की ऐसी असीम कृपा हुई कि माधव का छोटा सा कारोबार देखते ही देखते एक विशाल व्यापारिक प्रतिष्ठान में बदल गया। जिस माधव को धनपाल ने एक रोटी के लिए तरसाया था, आज वही माधव सैकड़ों गरीबों को प्रतिदिन भोजन कराने लगा था। गांव में चर्चा होने लगी थी कि धनपाल की लक्ष्मी अब माधव के घर चली गई है। जब ये समाचार धनपाल के कानों तक पहुंचा, तो उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
उसे लगा कि वो अदना सा नौकर भला कैसे इतना बड़ा आदमी बन सकता है। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि जलने लगी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में धनपाल को उसी बाजार में जाना पड़ा जहां माधव का मुख्य कार्यालय था। धनपाल ने देखा कि माधव की दुकान के बाहर एक बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। उसने कौतूहलवश पास जाकर देखा तो पाया कि माधव स्वयं अपने हाथों से निर्धनों को वस्त्र और अन्न बांट रहा था। माधव के चेहरे पर एक अपूर्व शांति और चमक थी जो भक्ति और संतोष से आती है। धनपाल को देखते ही माधव ने अपनी जगह से उठकर बड़े आदर के साथ उसे प्रणाम किया और कहा कि आइए सेठ जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। धनपाल का गला सूख गया। वो जिसे कल तक अपनी लात की नोक पर रखता था, आज उसके वैभव के सामने खड़ा होने में उसे संकोच हो रहा था। धनपाल ने बिना कुछ बोले वहां से भागना ही उचित समझा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी ममता को सारा हाल सुनाया। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा कि ममता, ये कैसे संभव है? जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, जिसे मैंने कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया था, वो आज मुझसे भी बड़ा सेठ कैसे बन गया? क्या वास्तव में उस पत्थर की मूर्ति में कोई शक्ति है? ममता ने शांत भाव से धनपाल की ओर देखा। उसकी आंखों में आज तिरस्कार नहीं बल्कि एक गहरी करुणा थी। उसने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि स्वामी, संसार केवल धन से नहीं चलता बल्कि कर्म और धर्म से चलता है। ममता ने आगे कहा कि आपने जिस दिन उस साधु का अपमान किया था, उसी दिन हमारे घर की सुख शांति विदा हो गई थी। आपने माधव को जिस भक्ति के लिए दंड दिया, उसी भक्ति ने उसे आज सिंहासन पर बिठाया है। महादेव केवल भाव देखते हैं। माधव ने अपनी गरीबी में भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा और आपने अपनी अमीरी में ईश्वर को चुनौती दी। आज आपके पास जो कुछ भी घट रहा है वो किसी का किया हुआ जादू टोना नहीं है बल्कि आपके अपने कर्मों का फल है। धनपाल को ममता की बातें सुनकर पहले तो बहुत क्रोध आया, पर फिर उसे लगा कि उसकी पत्नी की बातों में सत्यता है। वो सारी रात अपने शयन कक्ष में टहलता रहा। उसे रह रहकर अपने द्वारा किए गए वे सभी अत्याचार याद आ रहे थे जो उसने ममता पर और अपने अधीन काम करने वाले लोगों पर किए थे। अगले दिन सुबह धनपाल को समाचार मिला कि उसका आखिरी बड़ा गोदाम भी सरकारी कर्ज के कारण कुर्क होने वाला है। अब उसके पास रहने के लिए केवल उसका पुराना मकान बचा था और वो भी गिरवी पड़ा था। उसके नौकर उसे छोड़कर जा चुके थे। जो महल कभी शोर शराबे से गूंजता था, वहां अब केवल सन्नाटा और मायूसी छाई थी। धनपाल का अहंकार अब धीरे धीरे टूटने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वो कुदरत के न्याय से बड़ा नहीं हो सकता। उसे अपनी पत्नी ममता के उस त्याग और सहनशीलता का आभास होने लगा जो उसने वर्षों तक बिना किसी स्वार्थ के निभाई थी। वो पहली बार अपनी पत्नी के कक्ष की ओर बढ़ा, पर उसके कदम डगमगा रहे थे क्योंकि उसे डर था कि क्या ममता उसे क्षमा कर पाएगी। धनपाल के भव्य महल की दीवारें अब उसे काटने को दौड़ रही थी। जिस शानो शौकत के लिए उसने अपनी आत्मा को बेच दिया था, वो अब रेत के टीले की तरह ढह रही थी। उसके कक्ष में सजी हुई बेशकीमती वस्तुएं अब उसकी आंखों में चुभने लगी थीं। वो ममता के कक्ष के द्वार पर खड़ा था, लेकिन उसके भीतर प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। उसने देखा कि ममता भूमि पर बैठकर मिट्टी के एक शिवलिंग की पूजा कर रही थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर उसके मुख पर एक अलौकिक शांति थी। धनपाल ने मन ही मन सोचा कि जिस स्त्री को मैंने जीवन भर केवल दुख दिए, जो मेरी मार और गालियां सहती रही, वो आज भी मेरे लिए ही प्रार्थना कर रही है। वो धीरे से भीतर गया और ममता के सामने जाकर खड़ा हो गया। ममता ने जब अपने कठोर पति को इस हाल में देखा तो वो तुरंत उठ खड़ी हुई। धनपाल का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों का वो पुराना अहंकार अब गायब था। धनपाल ने कांपती आवाज में कहा कि ममता, क्या सच में महादेव इतने दयालु हैं कि मुझ जैसे पापी को क्षमा कर सकें? मैंने जीवन भर केवल धन को ही ईश्वर माना और वास्तव में जिसे ईश्वर मानना चाहिए था उसे पत्थर समझकर उसका उपहास किया। मैंने माधव का घर उजाड़ा, मैंने उस साधु को अपमानित किया और सबसे बड़ा पाप तो मैंने तुम्हारे साथ किया। ममता ने अपने स्वामी के हाथ थाम लिए और कहा कि स्वामी, महादेव तो करुणा के सागर हैं। वे तो एक लोटा जल और सच्चे मन के पश्चाताप से ही मान जाते हैं। पाप करना मनुष्य का स्वभाव हो सकता है, परंतु उस पाप को स्वीकार कर लेना ही दिव्यता की ओर पहला कदम है।
धनपाल फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि ममता, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे सारे गोदाम खाली हो चुके हैं, खेत नीलाम हो गए हैं और कल शायद ये महल भी हमसे छीन लिया जाएगा। हम अब सड़क पर आ जाएंगे। मैंने तुम्हें महलों की रानी बनाने का वादा किया था, पर मैंने तुम्हें केवल आंसू दिए और अब मैं तुम्हें निर्धनता की आग में धकेल रहा हूं। ममता ने मुस्कुराकर कहा कि स्वामी, आपने मुझे महलों की रानी बनाया या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आज आपकी आत्मा जाग गई है। जिस धन के कारण आप मुझसे दूर थे, वो धन छिन गया तो क्या हुआ, आज मुझे मेरा पति मिल गया है। आप चिंता न करें, महादेव ने यदि हमें इस स्थिति में डाला है तो वे ही हमें उबारेंगे। उसी समय बाहर से घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। धनपाल को लगा कि शायद लेनदार उसे पकड़कर कारागार ले जाने आए हैं। वो भय से कांपने लगा। उसने झरोखे से नीचे झांका तो देखा कि एक आलीशान रथ द्वार पर खड़ा था। रथ से वही माधव उतरा जिसे धनपाल ने लात मारकर निकाला था। माधव के साथ उसके अंगरक्षक और कर्मचारी थे। धनपाल को लगा कि आज माधव अपना पुराना बदला लेने आया है। वो नीचे गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि माधव आज उसका उपहास उड़ाएगा और गांव वालों के सामने उसे अपमानित करेगा, पर जैसे ही माधव पास आया, उसने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा। माधव ने झुककर धनपाल के चरण स्पर्श किए और कहा कि सेठ जी, आप मेरे पुराने मालिक हैं, आप इस तरह उदास क्यों खड़े हैं? धनपाल चकित रह गया। उसने भारी मन से कहा कि माधव, मैंने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया, उसके बाद भी तुम मुझे सम्मान दे रहे हो। क्या तुम मुझे लज्जित करने आए हो? माधव ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं सेठ जी, मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि महादेव की माया निराली है। आपने मुझे निकाला तो मुझे संघर्ष का मार्ग मिला और मैं यहां तक पहुंचा। आज मैंने सुना कि आपका बुरा समय चल रहा है। मैं यहां आपका शत्रु बनकर नहीं, बल्कि आपका वही पुराना सेवक बनकर आया हूं। मैंने आपके गिरवी पड़े हुए खेत और ये महल छुड़ा लिए हैं। ये सब अब आपके ही रहेंगे। मैं केवल इतना चाहता हूं कि आप भी उस शिव की शरण में आ जाएं, जिसने मुझे धूल से उठाकर सिंहासन पर बिठाया। धनपाल की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति का उसने इतना बुरा किया, वही उसकी ढाल बनकर खड़ा है। उसने माधव को गले लगा लिया और कहा कि बेटा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। धन छिनने का दुख मुझे इतना नहीं हुआ जितना तुम्हारे इस व्यवहार ने मुझे हिला दिया है। अब मुझे समझ आया कि ममता क्यों कहती थी कि जहां नारी का सम्मान और ईश्वर का नाम होता है, वहां कभी दरिद्रता नहीं रहती। धनपाल ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वो अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। वो अब सेठ धनपाल नहीं, बल्कि शिव का एक साधारण भक्त बनकर रहेगा। उसने ममता को बुलाया और माधव के सामने हाथ जोड़कर कहा कि माधव, आज से मैं भी तुम्हारे साथ सेवा के कार्यों में लगूंगा। माधव के उस उदार व्यवहार ने धनपाल के कठोर हृदय के अंतिम पत्थर को भी पिघला दिया था। उस रात धनपाल को नींद नहीं आई, परंतु ये बेचैनी पुरानी वाली नहीं थी। आज उसके मन में पश्चाताप की एक निर्मल धारा बह रही थी। उसने रात के अंधेरे में ही अपने आलीशान बिस्तर को त्याग दिया और कमरे के एक कोने में बैठकर अपनी पत्नी ममता की उस छोटी सी मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। वो सोचने लगा कि जिस सत्ता और अहंकार को उसने अपना जीवन मान लिया था, वो कितनी खोखली थी। सुबह होते ही धनपाल ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी रेशमी पोशाकें उतार दी और एक साधारण सूती वस्त्र धारण कर लिया। जब ममता ने उसे इस रूप में देखा तो उसकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। उसे लगा कि वर्षों की उसकी तपस्या और प्रार्थना आज सफल हो गई है। धनपाल ने ममता से कहा कि देवी, आज मुझे उस अपराध बोध से मुक्ति पानी है जो वर्षों से मेरे सीने में दबा है। मैं आज उस गांव की हर गली में जाऊंगा जहां मैंने कभी अपनी अमीरी का प्रदर्शन किया था और लोगों को प्रताड़ित किया था। ममता ने उसे संबल दिया और दोनों मिलकर गांव की गलियों में निकल पड़े। गांव वाले चकित थे। जो सेठ कल तक अपने घोड़े पर सवार होकर धूल उड़ाते हुए निकलता था और जिसकी नजरें कभी जमीन की ओर नहीं झुकती थीं, आज वो नंगे पांव चल रहा था। धनपाल सबसे पहले उस बूढ़े ब्राह्मण के घर पहुंचा जिसका उसने लगान न चुका पाने पर अपमान किया था।
धनपाल ने सबके सामने उस वृद्ध के चरण छुए और हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। ब्राह्मण के आंखों में पानी आ गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अहंकारी धनपाल कभी झुक सकता है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, धनपाल गांव के उन सभी घरों में गया जहां उसने कभी दुख पहुंचाया था। किसी का उसने अनाज लौटाया तो किसी से पुराने कर्ज का बोझ हटा दिया। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ धनपाल अब बदल गया है। कुछ लोग इसे नाटक समझ रहे थे तो कुछ इसे महादेव का चमत्कार मान रहे थे। दोपहर के समय धनपाल वापस माधव के पास पहुंचा। माधव अपने कार्यालय में बैठा प्रभु का ध्यान कर रहा था। धनपाल ने उससे कहा कि बेटा माधव, तुमने जो संपत्ति मेरे लिए बचाई है, मैं उसका उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि मेरे इन गोदामों को खोल दिया जाए और गांव का हर वो व्यक्ति जो भूखा है यहां से सम्मान पूर्वक भोजन प्राप्त करे। माधव ने प्रसन्न होकर कहा कि सेठ जी, यही तो महादेव की इच्छा है। धन तो केवल एक माध्यम है, यदि वो परोपकार में लगे तो ही वो सार्थक है। माधव और धनपाल ने मिलकर योजना बनाई कि गांव में एक विशाल भंडारा और सामूहिक प्रार्थना का आयोजन किया जाए। ममता ने इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उसने गांव की सभी महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें सिलाई, बुनाई और अन्य कार्यों की शिक्षा देना प्रारंभ किया ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। वो अक्सर उन महिलाओं से कहती थी कि बहनों, घर में शांति तभी आती है जब पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और ईश्वर को साक्षी मानकर गृहस्थी चलाएं। भक्तों, धनपाल का ये परिवर्तन कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक आत्मा का पुनर्जन्म था। अब धनपाल के घर में सुबह और शाम केवल शंख और घंटों की ध्वनि सुनाई देती थी। जो ममता कभी छुप छुप कर पूजा करती थी, आज उसका पूरा घर ही मंदिर बन चुका था। धनपाल अब स्वयं रसोई में जाकर भोजन तैयार करवाता और उसे अपनी देखरेख में गरीबों को बंटवाता। उसने उस साधु को भी खोजना शुरू किया जिसने उसे चेतावनी दी थी, पर वो साधु कहीं नहीं मिला। उसे समझ आ गया कि वो कोई साधारण भिक्षुक नहीं बल्कि स्वयं शिव थे जो उसे सही मार्ग। गांव का वातावरण अब पूरी तरह बदल गया था। लोग अब धनपाल से डरते नहीं थे बल्कि उसे सम्मान देने लगे थे। एक दिन गांव के एक युवक ने पूछा कि सेठ जी, आपके पास जब इतना धन था तब भी आप खुश नहीं थे, और अब जब आपने सब कुछ त्याग दिया है तो आपके चेहरे पर इतनी शांति क्यों है? धनपाल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि बेटा, जब मेरे पास धन था तब मैं उसे संभाल रहा था, और अब जब मैंने उसे महादेव के चरणों में छोड़ दिया है तो महादेव मुझे संभाल रहे हैं। जो सुख दूसरों की आंखों के आंसू पोंछने में है, वो तिजोरियां भरने में कभी नहीं मिल सकता। ममता खड़ी ये सब सुन रही थी और उसे अपने पति पर गर्व हो रहा था। उसे लगा कि उसके जीवन का उद्देश्य अब पूर्ण हो गया है। सेठ धनपाल के जीवन में आए इस महापरिवर्तन ने पूरे क्षेत्र को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया था। अब वो महल जहां कभी ममता की सिसकियां गूंजती थीं, वहां केवल महादेव के भजनों की गूंज सुनाई देती थी। धनपाल अब प्रतिदिन भोर में उठकर स्वयं मंदिर की सीढ़ियां झाड़ता और आने वाले भक्तों की सेवा करता। उसे अब इस बात का कोई अहंकार नहीं था कि वो कभी इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। भक्तों, ये कथा यहाँ केवल एक कहानी बनकर समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हम सब के जीवन के लिए एक दर्पण है। भक्त बंधुओं, इस कथा से हमें जो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है वो ये है कि धन कभी भी धर्म से बड़ा नहीं हो सकता। इंसान के पास कितना भी वैभव आ जाए, यदि उसके हृदय में करुणा नहीं है तो वो संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति है। धनपाल के पास सब कुछ था, पर उसके पास शांति नहीं थी, क्योंकि उसने शक्ति का प्रयोग दूसरों को झुकाने में किया। याद रखिए, हाथ में पकड़ी हुई धन की थैली शमशान के द्वार तक भी साथ नहीं जाती। केवल आपके द्वारा किया गया दान और दूसरों की दुआएं ही आपके परलोक का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दूसरी बड़ी शिक्षा इस कथा में नारी के सम्मान की है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां नारी का आदर होता है वहीं देवताओं का वास होता है। धनपाल तब तक दरिद्र रहा जब तक उसने ममता को प्रताड़ित किया। जिस दिन उसने अपनी पत्नी के त्याग को समझा और उसे सम्मान दिया, उसी दिन महादेव की कृपा उसके घर में पुनः लौट आई।
अतः हर पुरुष को ये समझना चाहिए कि उसकी पत्नी केवल घर की दासी नहीं, बल्कि उसकी अर्धांगिनी और गृह लक्ष्मी है। उसके आंसू घर की नींव हिला देते हैं और उसकी मुस्कुराहट घर में स्वर्ग उतार लाती है। भक्तों, तीसरी शिक्षा है अटूट विश्वास की। ममता ने विपरीत परिस्थितियों में भी शिव का दामन नहीं छोड़ा। उसने ये नहीं कहा कि मैं इतनी पूजा करती हूं फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है। उसने धैर्य रखा। उसे पता था कि महादेव परीक्षा ले रहे हैं। उसी तरह जब आपके जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। वो समय आपकी भक्ति को परखने के लिए आता है। माधव ने लात खाने के बाद भी महादेव पर भरोसा रखा तो महादेव ने उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया। विश्वास की शक्ति ही वो नौका है जो हमें संकट के समंदर से पार लगाती है। इस कथा का सार यही है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमें अंधा कर देता है और हमें अपनों से दूर कर देता है। धनपाल का अहंकार तब टूटा जब उसे बोध हुआ कि संसार उसकी मुट्ठी में नहीं बल्कि शिव की इच्छा में है। जब हम मैं को त्याग कर महादेव को अपना लेते हैं तो जीवन का सारा बोझ उतर जाता है। दान पुण्य केवल दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि वो दूसरों के प्रति संवेदना का भाव होना चाहिए। आज यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक आए तो उसे धनपाल की तरह दुत्कारिए मत। क्या पता किस रूप में नारायण या महादेव आपकी परीक्षा लेने आए हों। अंत में ये कथा हमें सिखाती है कि पश्चाताप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आपने जीवन में भूल की है, किसी का दिल दुखाया है, तो देर मत कीजिए। आज ही क्षमा मांगिए और सुधार का मार्ग चुनिए। महादेव करुणा के सागर हैं। वे एक सच्चे आंसू पर भी पिघल जाते हैं। धनपाल की तरह अपनी बुराइयों को त्यागिए और माधव की तरह अपनी ईमानदारी को अपनाइए। तभी आपके घर में भी सुख, शांति और महादेव का स्थायी वास होगा। भक्तों, आज की इस अमर कथा को सुनने से आपके मन को शांति जरूर मिली होगी। इसी के साथ आज की ये पावन शिव कथा अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करती है। आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आपने अपने जीवन के कर्मों को महादेव के चरणों में। शास्त्र कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से शिव कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। जैसे सेठ धनपाल का उजड़ा हुआ संसार फिर से हरा भरा हो गया, वैसे ही महादेव आपके जीवन में भी खुशियों के फूल खिलाएंगे। भक्त बंधुओं, महादेव दिखावे की भक्ति नहीं देखते, वे केवल सच्चे मन का भाव देखते हैं। जो दूसरों के लिए भला सोचता है, जो जीवों पर दया करता है, जो माता पिता की सेवा करता है, वही सच्चा शिव भक्त कहलाता है। अपने हाथों से जितना हो सके पुण्य किया कीजिए। गाय को रोटी दीजिए, पक्षियों के लिए दाना और पानी रखिए, क्योंकि एक छोटा सा पुण्य अनगिनत जन्मों का सहारा बन जाता है। याद रखिए, सेठ धनपाल की तिजोरियां उसे नहीं बचा सकी, पर ममता की दी हुई वो 2 रोटियां और उसका विश्वास ही अंत में उनके काम आया। भक्त बंधुओं, यदि ये शिव कथा आपके हृदय को छू गई हो तो हमारे श्री ज्ञान YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही पावन कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। हम भगवान की इन कथाओं के माध्यम से धर्म की ज्योति को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका सहयोग इस मार्ग में हमारा संबल बनेगा। अब अंत में मेरी भगवान शिव शंकर महादेव से एक विनम्र प्रार्थना है। हे महादेव, जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके सभी दुख, कष्ट और भय आप स्वयं हर लीजिए। उसके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और शिव कृपा बनाए रखिए। जिस प्रकार आपने राजा चैतन्य को यमलोक के भय से मुक्त कर शिवलोक में स्थान दिया और सेठ धनपाल को अधर्म के मार्ग से हटाकर भक्ति के पथ पर प्रशस्त किया, वैसी ही कृपा अपने हर भक्त पर बनाए रखें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय।